एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अर्थक्वेक आ रहा होता है और एक पर्सन उसे देखकर कहता है आखिर ये कैसे बना है। तब हमें ब्लैक बुल्स का हेडक्वार्टर को दिखाया जाता है जहाँ लक मैग्मा को लड़ने के लिए कह रहा होता है, मगर मैग्मा उसे मना कर देता है। मैग्मा आस्था के ऊपर होता है और आस्था वो सब कर रहा होता है। तब वो सब उस बर्ड का नाम रखने लगते हैं और इसीलिए नॉलेड और आस्था लड़ने भी लगते हैं। तब लक उसे नैरो नाम बताता है और उस बर्ड को यह नाम पसंद भी आता है। सब हैरान हो जाते हैं। तब आस्था कहता है नैरो मतलब ब्लैक। तभी वहाँ कैप्टन यामी और फिल्डर आ जाते हैं। वेनेसा पूछती है आखिर आपको महल में क्या काम था। कैप्टन यामी बताते हैं कि उन्हें एक डंजन मिला है। मैग्मा कहता है एक डंजन सच में। आस्था भी इस पर हाँ कहता है। फिर वो पूछता है आखिर ये होता क्या है। मैग्मा उसे समझाता है डंजन एक ऐसी जगह है जहाँ पुराने जमाने के लोगों की चीजें और बहुत खतरनाक जादू जिससे तुम्हें भी बहुत खतरा है, और सबसे बड़ी बात वहाँ सबसे ज्यादा कीमती चीजें होती हैं। वो बहुत कमाल की जगह है। तब लक उन्हें बताता है पहले के लोगों ने वहाँ जाने वालों के लिए कुछ जाल बिछाए थे ताकि वहाँ कोई चोरी न कर सके, मगर वो बहुत खतरनाक और मजेदार जगह है। आस्था हैरान हो जाता है। तब वेनेसा बताती है इसीलिए मैजिक नाइट उसकी जांच करते हैं ताकि वहाँ कुछ चोरी ना हो। कैप्टन यामी बताते हैं वो डंजन हमारे दुश्मन के इलाके में आ गया है, डायमंड किंगडम में। कैप्टन उन्हें जल्दी करने के लिए कहते हैं और उन्हें बताते हैं वहाँ पर कई सारी जादुई ताकतवर चीजें हैं जो दुनिया के लिए खतरनाक हो सकती है और वहाँ कई कीमती चीजें भी हैं। आस्था कहने लगता है कि वो जाएगा। कैप्टन बताता है कि तुम जा सकते हो क्योंकि खासकर विजट किंग ने तुम्हें चुना है। आस्था हैरान हो जाता है और मैग्मा उसकी तारीफ करने लगता है। आस्था रोते हुए कहता है विजट किंग ने मुझे चुना है, आप महान हो विजट किंग, मैं इसमें अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। कैप्टन नॉलेड को भी जाने के लिए कहते हैं ताकि वो एक्सपीरियंस ले सके और लक को उनका ख्याल रखने के लिए लीडर बना देते हैं। फिल्डर उन्हें टेलीपोर्ट कर देता है और कहता है वैसे ये डेट के लिए अच्छी जगह है। तब वो चला जाता है और वो सब रास्ते में होते हैं। नॉलेड कहती है आखिर उसने हमें सीधा वहाँ क्यों नहीं भेजा। लक बताता है फिल्डर वहीं तक टेलीपोर्ट कर सकता है जहाँ तक वो चाह चुका हो। तब वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं और उनके साथ नेरो भी होता है। और यहाँ मैग्मा पूछता है आखिर विजट किंग को आस्था के बारे में पता कैसे चला। कैप्टन सोचते हैं वो हमसे ज्यादा मैजिक को पहचानते हैं और हंसने लगते हैं। तब यहाँ वो लोग जा रहे होते हैं और आस्था को धक्का लगने पर वो दोनों गिर जाते हैं और वो लोग अंधेरे में चलने लगते हैं। नॉलेड आस्था झगड़ा कर रहे होते हैं कि वो उसकी गलती है कि उसने उस मसाल को बुझा दिया। आस्था कहते हैं तो मुझे धक्का किसने दिया था, तुमने तो दिया था। तभी लक को आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। इस जगह को देखकर आस्था बहुत हैरान होता है। लक कहता है उसने आज तक इतना माना कभी नहीं देखा, मगर आस्था को माना नहीं दिख रहा होता क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिक नहीं है। इसीलिए वो रोने लगता है और अपना हाथ जमीन पर मारता है जो चमकने लगता है और उसमें से नोकीले पत्थर निकलते हैं। आस्था उसे काट देता है। लक आस्था को अपनी ओर बुलाता है और उसे थोड़ा सा धक्का दे देता है। तब वहाँ भी चमकता है और वहाँ से भी नोकीले स्टोन निकलते हैं जिसे आस्था काट देता है और उसे कहता है आखिर तुम कर क्या रहे हो। तब लक ऐसा बार बार करने लगता है और आस्था उसे काट रहा होता है। यहाँ वेनेसा पूछती है वो लोग ठीक तो होंगे। कैप्टन यामी कहते हैं जितना मिशन हार्ड होगा वो लोग उतना ही ताकतवर होंगे, शायद से लक भी उनके साथ ही है। तब यहाँ लक आस्था को बाद में लड़ने के लिए चैलेंज करता है। तब वो अपना मैजिक यूज करने लगता है और कहता है मुझे पता था यहाँ और भी लोग हैं। तब वो अपनी लाइटनिंग से जूते बनाता है और वहाँ से जाते हुए उनसे कहता है मुझे कुछ काम करने जाना है, मैं यहाँ की जिम्मेदारी तुम पर छोड़ता हूँ। तब लक उन्हें छोड़कर चला जाता है और उसी ओर जाने लगता है जहाँ उसे कुछ डिटेक्ट हुआ था। तब यहाँ आस्था नॉलेड को और यूनो के बारे में बताता है और वो आगे जाने लगता है। नॉलेड सोचती है कि वो दोनों अकेले हैं, हाँ मतलब नैरो है, मगर तब भी आस्था उसे चलने के लिए कहता है और नॉलेड नीचे जाने लगती है। तभी वहाँ कुछ जड़े आते हैं और नॉलेड को पकड़ लेते हैं और एक बड़ा सा पेड़ आता है जो नॉलेड को खाने जा रहा होता है, मगर आस्था उसकी जड़ें काट देता है। मगर वो पेड़ अपने जड़ों से आस्था और नॉलेड को एक साथ पकड़ लेता है और उन्हें खाने जा रहा होता है, मगर पीछे से कुछ तलवारें आने लगती हैं और उस पेड़ को हरा देती हैं। नॉलेड सोचती है आखिर इतना ताकत और मैजिक किसका है। तब यहाँ कैप्टन यामी बताते हैं वैसे वहाँ विजट किंग ने कुछ गोल्डन डोम के लोगों को भी भेजा है जो उनकी मदद करेंगे, बस वो ज्यादा अकड़ू ना हो। और यहाँ यूनो होता है जिसने उन दोनों को बचाया था। तब यहाँ गोल्डन डोम में एक पर्सन कैप्टन से पूछता है आखिर उन्होंने एक नए लड़के को इतनी खतरनाक जगह क्यों भेज दिया। कैप्टन कहते हैं तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वो पर्सन कहता है वो तो उनके लिए जान भी दे सकता है। कैप्टन कहते हैं तुम मुझ पर बस भरोसा करो, और जाते हुए सोचते हैं उसे हमारे लिए ताकतवर होना ही होगा। तब यहाँ वो चश्मिश यूनो से कहता है आखिर उसने इन लोगों को क्यों बचाया, उनका मिशन ये नहीं है, उन्हें बस कीमती सामान को लेकर जाना है। आस्था इस पर कहता है इस चश्मिश को प्रॉब्लम क्या है। वो उसे पकड़कर कहता है आखिर तूने चश्मिश किसको कहा। और यहाँ मोमोसा नॉलेड को जानती थी। आस्था पूछता है तुम एक दूसरे को जानते हो। मोमोसा बताती है वो दोनों कजन्स हैं, वो अभी गोल्डन डोम में है और उसे एक स्टार भी मिला हुआ है। आस्था और नॉलेड कहते हैं उन्हें भी एक स्टार मिला हुआ है, मगर वो चश्मिश मान नहीं रहा होता। तब वो लोग लड़ने लगते हैं। चश्मिश पूछता है मुझे लगा था तुम लोग 3 लूजर्स हो गए, तुम्हारा एक साथी कहाँ गया, तुम्हें छोड़कर भाग गया कि किसी ट्रैप में फंस गया। नॉलेड कहती है वो कहीं भागा नहीं है, ना ही कोई ट्रैप में फंसा है। वो चश्मिश पूछता है आखिर वो तब गया कहाँ। और यहाँ लक भी अभी वहाँ जा ही रहा होता है। नॉलेड और आस्था सोचते हैं अब हम इन्हें क्या पता है। वो चश्मिश ब्लैक बुल्स को बेकार कहने लगता है। आस्था भी उसके गोल्डन डोम को बेकार करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे के कैप्टन को लेकर के लड़ने लगते हैं। वो चश्मिश कहता है अब तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा कौन कचड़ा है, और मिमोसा को मैप दिखाने के लिए कहता है। मिमोसा अपने मैजिक से मैप निकालती है और यूनो उन्हें लेकर के जाने लगता है। आस्था भी जाने लगता है। तब वो लोग जा रहे होते हैं मगर उन्हें रास्ता ही नहीं मिलता। कभी नेरो उन्हें अपने पंखों से इशारा करता है और यहाँ वो लोग भी जा रहे होते हैं। वो चश्मिश कहता है मैंने उस लड़के के पास एक भी % मैजिक महसूस नहीं की थी, फिर ब्लैक बुल्स के कैप्टन ने उसे कैसे ले लिया। यूनो कहता है उसे कम मत समझो। तब यहाँ क्लोड किंगडम में पीजट किंग को एक पर्सन बताता है गोल्डन डोम और ब्लैक
ब्लैक बुल्स के मैजिक नाइट चले गए हैं, मगर वहाँ डायमंड किंगडम का ताकतवर कैप्टन भी आया है। विजेट किंग पूछते हैं आखिर कौन है उनका कैप्टन। वो पर्सन बताता है उसका नाम लोटस है। विजेट किंग कहते हैं चिंता मत करो, वहाँ यामी ने बहुत कमाल के बच्चों को भेजा है। लोटस ताकतवर होगी मगर वो बच्चे भी ताकतवर हैं। तब यहाँ लक ने सबको हरा दिया होता है, मगर एक बंदा बच गया था जो कहता है मैं तो डर ही गया। मैं समझता हूँ कि तुम लोग गुस्सा क्यों हो। मैं डायमंड किंगडम की तरफ से माफी मांगता हूँ, लेकिन हम भी गरीब होते जा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, जीने के लिए करना पड़ता है। मगर लक उस पर अटैक कर देता है। तब यहाँ आस्था और नोलेड लटके होते हैं। आस्था नेरो से पूछता है क्या ये सही रास्ता है। तभी आस्था को एक बॉक्स दिखता है जो भाग रहा होता है। आस्था उसे पकड़ लेता है और उसे खोलने पर उसमें बॉक्स के ऑर्गन होते हैं। नोलेड आस्था पर गुस्सा करने लगती है कि आखिर उसने ये क्या दिखा दिया। अब यहाँ लक लोटस को लड़ने के लिए कहता है। लोटस उसे बताता है कि वो उसके कैप्टन से भी लड़ चुका है। लक पूछता है तुम जानते हो हमारे कैप्टन को। लोटस कहता है कैसे भूल सकता हूँ, इतना बड़ा जख्म जो दिया है। लक हल्का फुल्का बेहोश होने लगता है और वो सोचता है उसने मुझ पर हमला भी नहीं किया था। लोटस बताता है ये पूरा कमरा उसके मैजिक से भरा हुआ है, इसे कमजोर करने वाला मैजिक वांट्री ऑफ स्मोक कहते हैं। लक सोचता है मैं अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तब यहाँ यूनो और बाकी सब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ सब ज्यादा कीमती चीजें हैं। तभी वहाँ कोई अपना मैजिक यूज करता है जिससे मिमोसा घायल हो जाती है। तब वहाँ कोई पर्सन आ रहा होता है और यहाँ से लोटस जा रहा होता है। तभी लक सीरियस हो जाता है और कहता है मुझे काफी टाइम हो गया सीरियस हुए, और लोटस पर अटैक कर देता है। तब हम लक का पास्ट देखते हैं जिसमें कोई लड़की उससे कह रही होती है ये काम तुम्हें कितना बार कहना होगा, तुम हमेशा हंसते ही क्यों रहते हो, तुम रो भी नहीं सकते, और उसे मारने ही जा रही होती। मगर लक उसे अपनी मैजिक से मार देता है और सब उससे दूर रहने के लिए कहने लगते हैं। मगर एक लड़की उसे स्पेशल कहती है और उसे अपनी मदद खुद करने के लिए कहती है। और यहाँ लक लोटस पर अटैक कर रहा होता है। लोटस अपने स्मोक से लक को पकड़ लेता है और यहाँ मिमोसा अपने आप को हील कर रही होती है और उससे माफी मांगती है कि अब वो कुछ नहीं कर पाएगी। वो चश्मिश उसे आराम करने के लिए कहता है और उस पर्सन के कपड़े पर डायमंड किडनैप का निशान दिखता है। वो पर्सन फिर से मिमोसा पर अटैक करता है मगर वो चश्मिश उसे बचा लेता है। और यहाँ नोलेड और रास्ता भागते हुए जा रहे होते हैं। नोलेड रास्ता को रोकती है और बताती है कि मैजिक लक का है, वो कहीं आसपास लड़ रहा होगा, इसका मतलब दुश्मन सच में। आस्था कहता है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, मगर नोलेड लक को ही लड़ने देने के लिए कहती है कि दुश्मन को कीमती चीजें चाहिए तो उन्हें सबसे पहले वहाँ जाना चाहिए। आस्था इस पर सोचने लगता है और यहाँ ये चश्मिश और वो पर्सन लड़ रहा होता है। वो सोचता है आखिर ये बिना ग्रीमोर के इतना ताकतवर कैसे है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। तब वो यूनो को उन कीमती चीजों को लेकर जाने के लिए कहता है। यूनो पूछता है मगर ये बहुत ताकतवर होगा। चश्मिश यूनो को चिल्लाकर जाने के लिए कहता है। वो पर्सन चश्मिश पर अटैक कर देता है और यहाँ लोटस भी लक को मारने जा रहा होता है, मगर यहाँ यूनो और वहाँ आस्था इन दोनों को बचा लेते हैं। चश्मिश आस्था को जाने के लिए कहता है मगर वो दोनों कहते हैं कि वो दोस्त है, हमसे लड़ाई करो लुटेरे। हमें फिर से लक का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ सब कह रहे होते हैं कितना अजीब सा बच्चा है, माँ के मरने पर भी हंस रहा है। तब यहाँ लक उससे लड़ने के लिए चला जाता है। आस्था स्मोक को काट देता है और कहता है तुम जो चाहते हो वो करो, मगर तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हें अपना पहले से ही दोस्त मान चुका हूँ। लक सोचता है मेरे पास दोस्त है जिन पर मैं भरोसा कर सकता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त है। तब वो उनके साथ मिलकर लड़ने के लिए चला जाता है। लोटस अपना मैजिक यूज करता है। तब यहाँ यूनो कहता है अब मैं सीरियस होने वाला हूँ। तब यहाँ आस्था सोचता है ये तो कट्टे ही जा रहा, खत्म ही नहीं हो रहा। लक सोचता है अगर उसे हराना है तो उसे चौंकाना होगा, मगर कैसे। लोटस सोचता है मैं अब दुश्मनों को देख नहीं पा रहा, मगर मैजिक तो पता चलता है। लक उस पर अटैक कर रहा होता है मगर वो बच रहा होता है। अभी उस पर आस्था अटैक कर देता है और हमें बताया जाता है कि इनके प्लान में क्या था। सबसे पहले लक ने उसे आस्था के पास लाया और नोलेड ने उसे उड़ाकर उसके पास पहुंचा दिया, मगर दूसरी तरफ पर्सन यूनो पर भारी पड़ रहा होता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। अब यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। मैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।